हेलो फ्रेंड्स, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। घर पे अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर। क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो आपने 3 बुक्स पढ़नी है। कितनी बुक्स पढ़नी है आपने? 3 बुक्स पढ़नी है। पहली जो आपने बुक्स पढ़नी है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। दूसरी जो आपने बुक पढ़नी है वो पढ़नी है कंपनीज अकाउंट। अब कंपनीज अकाउंट के साथ में आपको एक और भी चैप्टर दिया गया है, उसको मैं पार्ट 3 बोल देता हूं। दैट इज कॉल्ड NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो चौथी बुक आपने पढ़नी है वो आपने पढ़नी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो बोर्ड में 35 मार्क्स की वेटेज है पार्टनरशिप की। कंपनीज अकाउंट की वेटेज है 15 मार्क्स की। NPO की वेटेज है 10 मार्क्स की और 20 मार्क्स की वेटेज है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये टोटल 60 मार्क्स आपका पार्ट ए होता है और ये 20 मार्क्स का पार्ट बी होता है। जो 20 मार्क्स का पार्ट बी है उसमें भी एक ऑप्शन रहता है हमारे पास में कंप्यूटर का, लेकिन हम लोग वो अपनी क्लासेस में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो चूज नहीं करते हैं, यही पढ़ते हैं और रेलिवेंट भी हमारे लिए यही है। तो 60 मार्क्स का पार्ट ए है, 20 मार्क्स का पार्ट बी है और इंडिविजुअल बुक्स कितने कितने वेटेज की है ये सब आपके सामने आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो आज जो अपने फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं वो हम चालू करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। आज सबसे पहले चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल्स। मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूं। क्लास 11th में आपने बिजनेस में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पे आपने देखा था प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चैरिटेबल
ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एक आपने देखा था ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। तो हमने देखा था कि पार्टनरशिप जो होती है वो जो प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने पार्टनरशिप का फॉर्म किया था, और जो पार्टनरशिप की लिमिटेशंस थी उसको दूर करने के लिए हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई थी। तो हम यहाँ पे बिजनेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़े अकाउंटिंग। मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग फॉर प्रोप्राइटरशिप ये आपने पढ़ लिया था 11th क्लास में। अकाउंटिंग की बात करें हम, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप, और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो है वो आपने पढ़ना है 12th में। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से मतलब है यहाँ पे कंपनीज। तो जैसा कि मैंने अपने अभी आपसे डिस्कस किया था कि हमने जो अपनी एक बुक पढ़नी है सेकंड वाली, कंपनीज अकाउंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये कहीं ना कहीं हम कंपनीज की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी हमने 12th में पढ़ना है। तो 12th में आज जो हम चालू कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप को गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसी के सेक्शन 4 में हमें ये डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। तो इसी डेफिनेशन में ही कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टनरशिप के फीचर्स हैं वो भी छुपे हुए हैं। देखिए, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, एक अकेला इंसान कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। मैं मेरा पार्टनर पॉसिबल नहीं है। तो पार्टनर के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है पर्सन्स हु हैव एग्रीड। अब वो एग्री कैसे होते हैं? एग्री होते हैं थ्रू द एग्रीमेंट। अगली बात लिखिए शेयर द प्रॉफिट, तो वहां पे शेयर द प्रॉफिट होना जरूरी है। ऑफ द बिजनेस, तो वहां पे कोई बिजनेस होना जरूरी है। अगर हम आज 2 लोग मिल जाएं किसी चैरिटेबल वर्क के लिए तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वहां पे बिजनेस नहीं है। अगर तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है। आइए हम नेक्स्ट अपना पार्ट देखते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप।
feature of partnership. Number 1, 2 or more persons. पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो मिनिमम मेंबर्स जो होने चाहिए हैं वो 2 मेंबर्स, एंड अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हो सकते हैं 50। कई जगह पे हो सकता है शायद आपने 100 पढ़ा हो तो 100 आपने सही पढ़ा है, वो 100 आपने गलत नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी वो एप्लीकेबल नहीं है। लॉ में कुछ चीजें फ्यूचर को देखते हुए पहले लिख दी जाती हैं कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो लिमिट्स दी गई है वो 50 की लिमिट्स दी गई है। ओके, चलिए अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आती है, ये टॉपिक कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी रेलिवेंट है। मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, इसके बारे में हमें बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताने से भूल गया। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर जो प्रिस्क्राइब करे हैं वो एज पर विच एक्ट है, तो आपने बताना होगा उसमें कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो मैक्सिमम के बारे में बताता है हमें कंपनीज एक्ट 2013। आप लोग ये वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक है, याद रखना है इस बात को। तो पार्टनरशिप के हमने पहला फीचर पढ़ा 2 और मोर पर्सन, और आपने डेफिनेशन में भी ध्यान दिया होगा तो मैंने लिखवाया था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो वो पर्सन से ही बना 2 और मोर पर्सन्स। सेकंड फीचर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट। सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो सेकंड फीचर क्या है हमारा, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो कम इनटू एग्जिस्टेंस आती है वो थ्रू द एग्रीमेंट आ सकती है। अब एग्रीमेंट इट मे बी ओरल और रिटन। आप लोग अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। किसी के पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो मेरा नंबर है 8954303060। आप अपना नाम और अपनी सिटी एक बार जरूर लिख के भेजें। इट मे बी ओरल और रिटन, तो एग्रीमेंट जो हो सकता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन आप ही बताइए क्या ओरल एग्रीमेंट कुछ रेलिवेंस रखता है? कुछ सत्युग तो चल नहीं रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, इट शुड बी रिटन। अब एग्रीमेंट करते क्यों हैं भाई साहब? एग्रीमेंट इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में कोई पंगा ना हो जाए, है ना। तो फ्यूचर के पंगों से बचने के लिए आज हम करते हैं एग्रीमेंट को। कैसे सर? एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें लिख दी जाती हैं, ये भी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जो आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी वो ही कहीं ना कहीं हमारा एग्रीमेंट है। ओके, तो पार्टनरशिप डीड ही हमारा क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, जिसमें हर एक पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज लिख दी जाती हैं कि ये आपके राइट्स हैं, ये आपके ड्यूटीज हैं, इससे बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। बेटा बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं यहाँ पे, एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस। क्या फॉर्म करता है? ये बेसिस फॉर्म करता है ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। किसके? ऑफ पार्टनर्स। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप सो आपको समझ में आ गया। 2 फीचर्स की हमने बात कर ली कि पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। ये बात भी हमारी डेफिनेशन में लिखी थी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड। एग्रीड कैसे होते हैं? थ्रू द एग्रीमेंट होते हैं। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर 3 फीचर क्या है हमारा। नंबर 3 फीचर होता है बिजनेस। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं मान सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना
जरूरी है। जो मैं नेक्स्ट फीचर्स की बात कर रहा हूं उन दोनों को हम एक बार साथ में पढ़ के चलेंगे। बिजनेस होना चाहिए एंड बिजनेस में क्या होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। सर क्या सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेंगे? नहीं बेटा, यहाँ प्रॉफिट के साथ में लॉस पर भी इंप्लाइड है, यानी अगर प्रॉफिट शेयर होगा तो लॉस भी शेयर होगा। अब मैंने आपको बोला कि थर्ड एंड फोर्थ जो हमारे फीचर्स हैं वो है बिजनेस होना चाहिए एंड शेयरिंग एंड प्रॉफिट होना चाहिए। ये बात भी कहाँ लिखी हुई थी? ये बात भी हमारी डेफिनेशन में लिखी हुई थी। आओ एक बार आपको डेफिनेशन दोबारा से दिखाता हूं मैं। ये देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो पर्सन पर हमने टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड, एग्रीड कैसे होते हैं? थ्रू द एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसका? बिजनेस का। तो ये सारी बातें लिख दी गई थी ना। चलिए अब एक बार दोबारा से आते हैं जो हम पढ़ रहे थे अब फीचर्स। तो नंबर 3 बिजनेस एंड नंबर 4 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो बिजनेस होना चाहिए और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, तभी हम मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप है। और अगर मान लीजिए हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, 2 या 3 लोग मिल गए, आजकल आपने देखा ये कोविड-19 का खैर चल रहा है, तो हम 3 दोस्त मिले, हमने कहा यार कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, जो कुछ गरीब तो नहीं कह सकता, कि कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिनको अभी राशन पहुंचाते हैं। चलिए, तो जरूरतमंदों को राशन पहुंचाते हैं, तो हमने 10-10 हज़ार रुपए इकट्ठे किए, 30 हज़ार रुपए इकट्ठे हुए, हमने 30 हज़ार रुपए का राशन खरीदा और राशन खरीद के हमने जरूरतमंदों में बंटवा दिया। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारा कोई प्रॉफिट का मोटिव था? नहीं था। क्या यहाँ पे कोई बिजनेस था? नहीं था, है ना। यही अगर हम 3 लोग मिलते, 10-10 हज़ार रुपए इकट्ठे करते, कुछ राशन खरीदते और उसको प्रॉफिट पे बेचते, तो जी हाँ, हमने बिजनेस किया और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी वहां पे था। तो उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस भी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, तो वो पार्टनरशिप है। लेकिन अगर कोई हम चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हम नहीं कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप है। ओके, चलिए फिफ्थ डेफिनेशन में हमने देखा, वहां पे लिखता ना बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। सर ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। अभी तक तो सारे पॉइंट समझ में आए थे, नहीं बेटा आएगा, ये भी समझ में आएगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए जरा देखते हैं। सपोज दैट 3 जने पार्टनर हैं, सर ये कौन है? अरे बताता हूं बेटा, ये है छोटू। कौन है बेटा? छोटू। ये कौन है बेटा? मोटू। और ये कौन है बेटा? पतलू। छोटू, मोटू, पतलू, 3 जने पार्टनर हैं। चलिए आज एक बात और डिस्कस करते हैं। ये तीनों इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल इनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। इंडिविजुअल क्या बोलते हैं? इनको पार्टनर्स बोलते हैं। और कलेक्टिवली अगर बात करूं तो कलेक्टिवली हम इनको बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। जैसे हम इसको एक पार्टनरशिप का नाम देते हैं CMP। CMP एक पार्टनरशिप है, छोटू मोटू पतलू 3 जन उसके पार्टनर हैं। तो इंडिविजुअल इन तीनों को हम बोलेंगे पार्टनर और कलेक्टिवली हम इनको क्या बोल के चलेंगे कि कलेक्टिवली ये है हमारी एक पार्टनरशिप फर्म। आई होप सो ये बात आपकी समझ में आई होगी। अच्छा सर, लेकिन फीचर क्या है? बता रहा हूं बेटा, फीचर क्या है। फीचर आओ, छोटू मोटू पतलू 3 जने पार्टनर हैं। तीनों के तीनों, छोटू मोटू पतलू, सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं काम करके। तो इसका मतलब हुआ बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल। छोटू भी ऑफिस जाता है, मोटू भी जाता है और पतलू भी जाता है, तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, तीनों के तीनों एक्टिव पार्टनर है, तो उसको बोलेंगे कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल। इज दैट क्लियर? चलिए अब क्या हुआ, छोटू कहता है भैया मैं तो बहुत छोटा हूं,
पतलू कहता है भैया मैं बहुत पतला हूं, तो मोटू कहता है हूं तो मैं मोटा, लेकिन चलो मैं बिजनेस को संभाल लूंगा। तो यहाँ पे सारा का सारा बिजनेस कौन संभाल रहा है? सारा का सारा बिजनेस संभाल रहा है अगर मोटू। सारा का सारा बिजनेस कौन संभाल रहा है? मोटू। तो अगर सारा का सारा बिजनेस मोटू संभाल रहा है तो ये बोला जाएगा एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्योंकि है तो ये पूरी एक ही पार्टनरशिप। तो मोटू सबके लिए काम कर रहा है, छोटू के लिए भी पतलू के लिए भी, अल्टीमेटली वो पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैरिड ऑन बाय ऑल नहीं, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्योंकि मोटू सबके लिए काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसी के साथ साथ जो मेरा सिक्स्थ वाला करेक्टरिस्टिक है वो इससे कुछ मिलता जुलता है, मैं आपको बता देता हूं। वो है, कहता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। सर ये क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, मैंने कहा बताता हूँ बेटा। मैंने आपको बताया छोटू मोटू पतलू तीन जने पार्टनर थे। एक पार्टनर अगर एजेंट है, कहने का मतलब ये हुआ अगर वो किसी भी एक्ट को करता है, अगर कोई एजेंट किसी भी एक्ट को करता है, सपोज दैट छोटू ने किसी काम को किया, तो छोटू जिस टाइम वो काम कर रहा है तो उस पूरी पार्टनरशिप का एजेंट है। क्या है? एजेंट है। एजेंट ने अगर कोई काम कर दिया तो मोटू और पतलू क्या मना कर सकते हैं? नहीं, कि ये काम तूने कैसे कर दिया, तो वो मना नहीं कर सकते। यानी एजेंट का काम बाकी के पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। एजेंट के ऊपर तो होगा ही होगा, साथ साथ अदर पार्टनर्स पे भी होगा। तो वो लोग प्रिंसिपल हैं। क्या है? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जब किसी दूसरे का एक्ट आपके ऊपर बाइंडिंग होता है तब आप क्या बोले जाते हो? तब आप प्रिंसिपल बोले जाते हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल दोनों हैं, लेकिन बाकी के पार्टनर क्या माने जाएंगे उस टाइम पे? प्रिंसिपल माने जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। एजेंट यानी जिसके द्वारा किया गया काम औरों के ऊपर बाइंडिंग होता है, प्रिंसिपल किसी और के द्वारा किया गया काम प्रिंसिपल्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। एजेंट का काम औरों पे बाइंडिंग और प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग होना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं लेक्चर यूट्यूब पे भी डालूंगा, आप यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी पार्ट आपके समझ में नहीं आ सकता। अदरवाइज मेरा नंबर बार बार मैं आपको दे रहा हूँ, क्लासेस के इनिशियल में भी आपको मेरा नंबर मिलेगा, ठीक है? तो आप मुझे उस पर व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा आज हमारे फीचर्स खत्म हुए, है ना? एक बार दोबारा से देखते हैं क्या पढ़ा हमने। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद में हमने पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े, और फीचर्स के बाद में हम आज बात करेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर की। राइट्स ऑफ द पार्टनर में बात करूं तो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर। ओके, तो बहुत ज्यादा राइट नहीं पूछते हैं, वो 1 या 2 राइट आपसे पूछेंगे या 3 राइट पूछेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो 6-7 राइट अभी को डिस्कस करते हैं मेन, ठीक है, जो इजीली आपकी समझ में भी आ जाए। आइए जरा देखते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप डीड में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने 11th क्लास में बिजनेस में पार्टनरशिप डीड पढ़ी हुई है। ओके, तो पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होता है वो आपने सेल्फ रीड करना है अपनी बुक से। एक बच्चे की क्वेरी है ये सर बुक कौन सी खरीद लें? बेटा बुक आप जो मर्जी खरीद सकते हो, जो आपके स्कूल में चल रही हो आप वो बुक खरीद सकते हैं, आप चाहें तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अब, राइट्स। राइट्स ऑफ अ पार्टनर के पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं? नंबर 1 भैया सबसे पहला राइट है मुझे प्रॉफिट जरूर देना। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, ये इसका राइट है कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट को शेयर करेगा। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ में अगर लॉसेस होंगे
तो लॉसेस को भी शेयर किया जाएगा। सेकेंड, right to participate in the management of the partnership firm। पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का उसका राइट है, यानी राइट टू टेक डिसीजन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर कोई पार्टनर चाहे भैया ये पार्टनरशिप मेरी है, मैंने इसमें बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, तो वो चाहे तो अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, इंस्पेक्ट मतलब चेक करना चाहता है कि हिसाब किताब सही रखा गया है नहीं रखा गया है, या अगर वो चाहे तो उसकी फोटोकॉपी लेना चाहे तो वो उसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। तो ये भी उसका राइट है, उसको कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं तुझको नहीं देंगे, तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये उसका एक राइट है। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसका राइट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन कम से कम एट द रेट 6% पर एनम। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो सकता है। चलिए, मैंने कहा था छोटू मोटू पतलू 3 जने पार्टनर हैं। छोटू मोटू पतलू 3 जने पार्टनर है। छोटू मोटू पतलू कहते हैं कि डोरेमोन को लेके आना है पार्टनरशिप में। किसको लेके आना है? डोरेमोन को। तो बाकी के पार्टनर चाहें तो उसको मना भी कर सकते हैं, यानी उनके पास में राइट है राइट टू डिसअलाउ, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। यानी छोटू की बात को यहाँ पे मोटू पतलू डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, हमने डोरेमोन को एडमिट नहीं करना है एज अ पार्टनर। अगला, भैया उम्र पूरी हो गई, रिटायर होना चाहता हूं, अब मुझसे काम नहीं होगा, तो बिल्कुल आपके पास में राइट है राइट टू रिटायर। लेकिन रिटायर तो आप हो सकते हो, उसके लिए आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो प्रॉपर नोटिस के बाद में हम पार्टनर चाहे तो रिटायर भी हो सकता है। तो आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो हमने 3 टॉपिक खत्म किए। पार्टनरशिप की हमने डेफिनेशन आज देखी, पार्टनरशिप के फीचर्स देखे, पार्टनर्स के राइट देखे। पार्टनरशिप डीड भी एक तरीके से हमने खत्म कर लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपने सेल्फ रीड करना है पार्टनरशिप डीड में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि 11th क्लास में ऑलरेडी आप बिजनेस में पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। चलिए, अब आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।